मुरलीगंज रेलवे स्टेशन पर समुचित सुविधाओं का घोर अभाव है। ट्रेनों की संख्या कम रहने से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। कई बार लोगों के द्वारा ट्रेन परिचालन की संख्या बढ़ाने की मांग भी की गई, लेकिन किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, वर्षों से शुद्ध पेयजल और सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पाई है। स्टेशन पर ट्रेन आने के इंतजार में घंटों बैठने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्टेशन पर सुलभ शौचालय व्यवस्था नहीं रहने के कारण खासकर महिलाओं को बहुत परेशानी होती है। मुरलीगंज रेलवे स्टेशन होकर मात्र 4 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन का परिचालन होता है, जो सहरसा पूर्णिया के बीच चलती है। सुबह में 7 से 8 बजे के बीच अप डाउन में 2 पैसेंजर गाड़ी है। 12:15 बजे एक पैसेंजर है जो पूर्णिया से सहरसा तक जाती है। फिर 7 बजे शाम में ही सहरसा से पूर्णिया के लिए ट्रेन की सुविधा है। प्रतिदिन 2 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, जिस पर सफर करने के लिए एक दिन पूर्व ही टिकट बुकिंग करनी पड़ती है। जानकी एक्सप्रेस जयनगर से मनिहारी और कोसी एक्सप्रेस पूर्णिया से हटिया गाछी तक जाती है। वहीं सप्ताह में 2 दिन हाटे बाजार एक्सप्रेस मुरलीगंज होकर गुजरती है। इन ट्रेनों से सफर करने के लिए अच्छी खासी लोगों की भीड़ स्टेशन पर देखने को मिलती है। बताया गया कि प्रतिदिन अनारक्षित और आरक्षित मिलाकर लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की टिकट बुकिंग होती है। देखा जाए, मुरलीगंज रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन रेल मंत्रालय को अच्छी खासी राजस्व की प्राप्ति होती है। फिर भी लोगों की मूलभूत सुविधाओं को रेल मंत्रालय नजरअंदाज कर रहे हैं। इतने कम ट्रेनों के परिचालन होने पर लाखों में राजस्व की प्राप्ति रेल मंत्रालय को जाती है। अगर 3-4 और ट्रेनों का परिचालन होता तो 4 से 5 लाख तक राजस्व प्राप्त होने का अनुमान लगा सकते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि रेल मंत्रालय मुरलीगंज से अच्छी खासी राजस्व की वसूली तो करती है, लेकिन लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के प्रति उदासीन वो बने हुए हैं। सुलभ शौचालय और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नदारद है। आए दिन देखा जाता है कि सफर करने वाले लोगों को शौच करने और शुद्ध पेयजल के लिए परेशान होना पड़ता है। खास बात यह है कि मुरलीगंज रेलवे स्टेशन पे 2 प्लेटफॉर्म हैं, जिनमें 2 नंबर के प्लेटफॉर्म पे मालगाड़ी की बोगी लगा दी गई है और क्रॉसिंग करने के लिए दूसरी ट्रेन को पासिंग लाइन पे लगा दिया गया है, जिससे लोग ट्रेन लगी होने के बावजूद में लोग पटरी से आने जाने को मजबूर हैं। और पूर्णिया से रात 9 बजे खुलने वाली ट्रेन को बनमनकी में लाकर रोक दिया जाता है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारी समस्या मूलभूत बहुत सारी समस्या हैं। खासकर हमारा जो मुरलीगंज वर्तमान स्टेशन है, इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि महिलाओं को चढ़ने में, हमारे जो महिलाएं माता बहनें हैं, उनको चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही है। इसके ऊपर इसका ऊंचाईकरण लेवल बराबर होना चाहिए इसका जो। और यहाँ बहुत सा समस्या है, बाथरूम वगैरह साफ़ नहीं होता, साफ़ सफाई नहीं रह पाता है। ट्रेन में जो साफ़ सफाई होना चाहिए उस ढंग का कोई विधि व्यवस्था है नहीं। सबसे ज़्यादा समस्या ये सीढ़ी का है, जो लोगों को चढ़ने में हो रहा है। जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं, लोगों को पटरी के बीच में जाकर जान जोखिम में डालकर उस पर चढ़ना पड़ रहा है आज के समय में। और जो समस्या है, अभी भी आप देख सकते हैं पूर्णिया की जो गाड़ी लगी हुई है, महिलाओं को खास करके, पुरुष तो किसी तरह चढ़ भी जा रहे हैं, लेकिन महिलाओं को काफ़ी समस्या हो रही है। जो 2 नंबर लाइन पे बीच में जो खड़ी कर दिया जा रहा है गाड़ी को, और उस साइड में मालगाड़ी हमेशा लगा रहता है। ये सबसे बड़ा समस्या है मुरलीगंज। और प्लेटफॉर्म का ऊंचाईकरण होना बहुत ज़रूरी है यहाँ। और ट्रेन की संख्या के बारे में, ट्रेन का संख्या एका दोगा है। सुबह और शाम में 2 ट्रेन है। बहुत हानि है उस ट्रेन के बंद हो जाने से लोगों का लाइफ लाइन ख़त्म हो गया। जैसे आप ऐसे समझिए, लाइफ लाइन ख़त्म हो गया। और सड़क की स्थिति तो आपको आज के समय में पता है कि सड़क के मार्ग से आप कहीं नहीं जा सकते। आपके साथ में अगर पेशेंट है, बुजुर्ग है, महिला, आप सड़क के रास्ते से कहीं नहीं जा सकते। इतनी गंभीर स्थिति है सड़क।